खेती पूरी बर्बाद हो गई है। हमारे बच्चे उसी के सहारे पलते थे और हमारे पास और कोई साधन नहीं है। बहुत सारे अधिकारियों ने तो ये बोले कि ये झील पहले की है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर इतने अंधे तो हम भी नहीं हैं, ये इतना मलबा आप अपनी आंखों से देखो, अगर ये मलबा ये ताज़ा मलबा है कि पुराना मलबा है ये देखो। और मैंने कहा आज तक हमारी नदी पहली बार हमने और हमारे बुजुर्ग लोगों से मैंने बात कराई, मैंने कहा पहली बार हमने अपनी नदी का, इतनी सुंदर नदी थी, इस नदी का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। गीता मनवाल का मायका आगरा खाल में है और 23 साल पहले शादी होकर सेबूवाला गांव आई थी। इन वर्षों में उन्होंने पहले कभी सेबूवाला की खेती को इतने बड़े संकट का सामना करते नहीं देखा। करीब 10 दिन पहले ही गांव के पास जाखर नदी में मलबे के पहाड़ खड़े हो गए। नदी से उनके खेतों तक जिन गुलों के जरिए पानी पहुंच रहा था वो लगभग 7 से 8 फीट मलबे में दब गई। जहां से खेतों तक पानी पहुंचाने का लगभग 8 दशक पुराना सिस्टम तबाह हो गया। इस तबाही पर बात करते हुए गीता की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती हैं, हमारी खेती और मछली पालन बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे इसी पर पल रहे हैं, हमारे पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है। 10 दिन पहले पता चला। तो आपने इस बात को कहीं रखा है किसी अधिकारी के पास, किसी जनप्रतिनिधि के पास? आप गए? क्या कह रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं कहा सर, बस व्यवस्था करने के बारे में बता रहे हैं कि व्यवस्था होगी कुछ, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। 15 दिन हो गए, अब तक कुछ व्यवस्था नहीं हुई। गीता और उनके पति देवेंद्र मनवाल हमें अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाखन नदी में बनी लगभग 100 मीटर लंबी और 3 मीटर गहरी झील दिखाते हैं। गीता बताती हैं, पहले कभी यह झील नहीं देखी। ये करीब 10 दिन पहले पहाड़ से आए मलबे से बनी है। उधर पहाड़ पर कालबन इठाना सड़क बन रही है और उसी की कटिंग का मलबा नीचे फेंका जा रहा है जो नदी में इकट्ठा हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला मनवाल सेबूवाला की ही निवासी हैं। उर्मिला गांव की खेतीबाड़ी, मछली पालन को हुए नुकसान पर विस्तार से चर्चा करती हैं। उर्मिला जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने गांव का पक्ष मजबूती से रख रही हैं। उनका कहना है, रोड का मलबा डंपिंग जोन में डालने की बजाय सीधे पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा है जो बरसाती गदेरों से होता हुआ नदी में आ गया। नदी में जाकर देख सकते हैं मलबे ने कितनी तबाही मचाई है। नदी का प्रवाह बाधित हो गया और नदी कई मीटर नीचे बह रही है। उनके गांव की इतनी सुंदर नदी को लापरवाही और अनदेखी ने बर्बाद कर दिया। पहले हम यहाँ से 8 बजे के लगभग मैं विधायक जी के पास खुद गई थी। मैंने वहाँ पर अपनी सारी समस्या बताई। आश्वासन उन्होंने दे रखा कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण करेंगे कुछ न कुछ। वैसे कल जो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी लोग आ रखे थे तो उन्होंने, बहुत सारे अधिकारियों ने तो ये बोले कि ये झील पहले की है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर इतने अंधे तो हम भी नहीं हैं, ये इतना मलबा आप अपनी आंखों से देखो, अगर ये मलबा ये ताज़ा मलबा है कि पुराना मलबा है ये देखो। और मैंने कहा आज तक हमारी नदी पहली बार हमने और हमारे बुजुर्ग लोगों से मैंने बात कराई, मैंने कहा पहली बार हमने अपनी नदी का, इतनी सुंदर नदी थी, इस नदी का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और पानी की जो हमारे यहाँ 12 महीने पानी चलता था उसकी उम्मीद अभी बहुत कम है। कम से कम इसको 12 महीने पानी लाने में कम से कम 4-5 साल लगेंगे, तब तक हमारे आजीविका ऐसे चलेगी। सेबूवाला और पास के ही कंडोली गांव की महिलाएं हमें जाखन नदी के पार उस स्थान पर ले जाते हैं जहां रोड कटिंग के मलबे ने नदी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमें सेबूवाला से दूसरी ओर जाने के लिए जाखन नदी को पार करना पड़ा, जो मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। महिलाएं बताती हैं, नदी पार करके वो पशुओं के लिए घास पत्तियां लेने जाती हैं। यह उनका रोज का काम है। नदी पार करने के बाद ही हम उस सिंचाई तंत्र को देख सकते थे जो लगभग 8 दशक पुराना है और 10 दिन पहले पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था क्योंकि सेबूवाला के खेत काफी ऊंचाई पर हैं, जिन तक नदी के ऊंचाई वाले स्थान से ही पानी टेप करके पहुंचाया जा सकता था। ये व्यवस्था इतनी कारगर थी कि नदी से काफी ऊंचाई पर होने के बाद भी सेबूवाला को 8 दशक में कभी पानी की कमी नहीं हुई। पर अब जब नदी में मलबा फेंककर पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, तब सेबूवाला पानी के लिए तरस रहा है। जाखन नदी के प्रवाह क्षेत्र में ही मलबे के कई छोटे बड़े पहाड़ पार करने के बाद हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां झील बन गई है। ये ढेर इतने ऊंचे हैं कि इन पर चढ़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। ये ऐसी रही तो ये हमारे लिए घातक हो सकती है आगे। मतलब अभी तो बारिशें नहीं हो रही इतनी, और अगर अधिक बारिश पड़ने के कारण, अभी तो 2 महीने लगातार बारिशें होती रहेंगी, बारिश होने के कारण ये और अधिक बढ़ेगी, पानी बहुत ज़्यादा भरेगा, तो इससे हमारे लिए बहुत मतलब घातक हो सकती है ये नदी। सविता जी कह रही है कि नदी हमारे लिए घातक हो सकती है। देवेंद्र जी ये बताइएगा कि जितना मलबा ये जमा है,
आप तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं सेबूवाला गांव में, जितना मलबा जमा है, क्या आपको लगता है कि ये एक छोटा टास्क है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा? क्या लगता है आपको कि सब एकदम सही हो जाएगा और आपकी उस नहर में फिर से पानी आने लग जाएगा? इसमें बहुत समय लगेगा। हमारे साथ कंडोली गांव की पूनम जी हैं, जो यहाँ पर अक्सर आते रहे हैं खेतीबाड़ी के सिलसिले में और पशुपालन के सिलसिले में आप अक्सर यहाँ आते रहे। तो मैं पूनम जी से जानना चाहूँगा कि पूनम जी, इतने साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए हैं, क्या आपने कभी ऐसी झील यहाँ देखी है? नहीं सर, हमने पहले ये झील कभी नहीं देखी। हम 15 दिन पहले यहाँ पे घास लेने के लिए आए, उस टाइम तो ये झील वगैरह कुछ नहीं बनी हुई थी। हमारी खेती बर्बाद होगी, टैंक मछलियों के टैंक भी बर्बाद होगी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा और हमें व्यवस्था चाहिए, इस चीज़ की व्यवस्था चाहिए जल्द से जल्द। मैं यहाँ पहुँचा हूँ झील के पास। तो झील लगभग बताया जा रहा है कि कम से कम 3 या घेरी है और ये बेंड के बाद भी लगभग 60 से 70 मीटर इसकी लंबाई है इस झील की। और ये झील एक सवाल तो है, लेकिन झील के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा मलबा, ये लगभग आधा से 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये मलबा जो फैला हुआ है, इसको हटाना एक बड़ा टास्क होगा। और इस मलबे को हटाने के बाद ही उस नहर को जो सेबूवाला गांव की जो चैम्बर है, पानी का जो चैम्बर है, जिससे एक 60-70 साल पुराना एक पाइप जुड़ा हुआ है जो आपकी सिंचाई व्यवस्था को संभाले हुए है, उस पूरी नहर को उसको ठीक करने में लगभग एक बड़ा समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। और ग्रामीणों का कहना है कि हम अभी तो अधिकारियों से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, केवल आश्वासन मिला है, अभी कोई ऐसा काम शुरू नहीं हुआ है जिससे हमें ये उम्मीद हो सके कि ये लगभग हमारा ये टास्क है ये 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, या 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, या 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो केवल हम मिले हैं और हमें केवल आश्वासन मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये चीज़ नहीं होती, ये पूरा मलबा नहीं हटता, तो एक गांव की आजीविका का स्रोत जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और गांव के जो लोग हैं उनकी आजीविका स्रोत कृषि है, मत्स्य पालन है। अभी मैं गीता जी से बात कर रहा था, गीता जी बड़ी भावुक हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने, जब से आप यहाँ आए हैं, अपने ससुराल में जब से आप आए हैं, तब से आपने कृषि को देखा है, आपने उस व्यवस्था को देखा है जो वर्षों पुरानी थी, जो बुजुर्गों के समय से जो व्यवस्था शुरू हुई थी, आपने उस व्यवस्था को देखा है। हम भी होते, हमारे साथ भी अगर इस तरह की कोई घटना होती या कोई जनप्रतिनिधि इस घटना को अपने तौर पर लेकर देख ले, व्यक्तिगत रूप से लेकर देख ले, तो उनको कितना कष्ट होगा। किसी का आजीविका का साधन छिन जाना एक बड़े दुख की बात है। और अब देखेंगे कि जनप्रतिनिधि कितने समय में इसको अपने प्रायोरिटी में लेते हैं और इसको एक बड़े टास्क के रूप में इसको अंजाम देते हैं। तो अभी तो फिलहाल स्थिति इतनी ख़राब हो गई है और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये मलबा इस तरह का पहले कभी था ही नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। यहाँ घास लेने लोग आते हैं, यहाँ कृषि के लिए लोग आते हैं, पशुपालन के लिए लोग आते हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा कि इतना मलबा यहाँ पर। और ये मलबे का पहाड़, तो एक नदी पर पहाड़ खड़ा कर दिया है सरकारी अव्यवस्था ने, सरकारी लापरवाही ने। ये जानबूझकर हुआ हुआ कृत्य लगता है, क्योंकि जानबूझ के लगा हुआ कृत्य इसलिए है क्योंकि ऊपर जो सड़क बन रही है, कालवन इठाना जो रोड बन रही है, उसका पूरा मलबा आप एक नदी में गिरा देते हैं। पूरा जब आप मलबे को नदी में गिरा देते हैं और वो नदी क्या करती है, वो चौक हो जाएगी। चौक होने के बाद वो नुकसान किसका करेगी? उसके किनारे पे बसे हुए गाँवों का, उनकी आजीविका को नुकसान पहुँचाएगी। तो इतनी भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो ऐसी इंजीनियरिंग का क्या करना है, ऐसी व्यवस्था का क्या कहना है? तो ग्रामीण जो है अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कितने दिन में प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होकर इस कार्य को पूरा करती है। मिला मनवाल बताती हैं क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गेरोला और अधिकारियों से इस पूरे प्रकरण की शिकायत की है। विधायक ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण करके गुलों को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। अब देखना है कितने समय में हमें राहत मिलती है। देवेंद्र बताते हैं लगभग 7 बीघा खेत में धान की रोपाई करनी है। गांव के कुछ लोगों को रोपाई के लिए बुलाया है, पर खेत में पानी बहुत कम है। मोटर से पानी खींचकर खेतों में भर रहा हूं, पर यह मुश्किल काम है। काफी नीचे नदी से पानी खींचने से मोटर बार बार बंद हो रही है, मोटर फूटने का खतरा बना है। धान के पौधों को बालियां आने तक पानी चाहिए, ये कैसे संभव होगा, कुछ नहीं कह सकता। इस पूरे मसले पर डोईवाला क्षेत्र के विधायक बृजभूषण गेरोला, जिन्होंने सिंचाई विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को साथ लेकर गांव का निरीक्षण किया था, का कहना है जल्द से जल्द गुलों को दुरुस्त करके सेबूवाला तक पुराने सिस्टम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल अधिकारियों से कहा गया है कि पास ही मौजूद दूसरी गुल, जिसका काफी हिस्सा सही है, की मरम्मत करके नदी का पानी उसमें टेप किया जाए। इससे गाँव तक पानी पहुँचाने की वैकल्पिक व्यवस्था हो सकेगी।
नदी में मोटर लगाकर पानी अपलिफ्ट करने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि धान की रोपाई के लिए खेतों को तत्काल पानी चाहिए। सेबूवाला में मछली पालन के तालाबों को भी पानी की जरूरत है। यह कार्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। विधायक का कहना है, जाखन नदी में इकट्ठा मलबा कालबन इठाना रोड कटिंग का है। डंपिंग जोन में डालने की बजाय इसको पहाड़ से नीचे फेंका गया, जिससे बरसात में ही जाखन नदी में इकट्ठा हो गया। मलबे से ब्लॉक हुई नदी में बाढ़ आ गई और वर्षों पुराना सिंचाई सिस्टम डैमेज हो गया, जबकि होना यह था सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी डंपिंग जोन में ही मलबा फेंकती। PMGSY के अधिकारियों की गलती से ऐसे हालात बने हैं। संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है।